जंगल में ध्वनियां गूंज रही हैं, पेड़ों की सरसराहट से लेकर पक्षियों की चहचहाहट तक। एक तोता अपने पंख फड़फड़ा रहा है, एक बंदर लताओं के बीच झूल रहा है और एक हिरण साफ झरने से पानी पी रहा है। जंगल के भीतर लियो नाम का एक छोटा शेर का बच्चा जम्हाई ले रहा है और अपने शरीर को तान रहा है। लियो अपने रोएदार सुनहरे फर के साथ एक चट्टान पर खड़ा है और उत्सुकता से चारों ओर देख रहा है। टिको नामक एक शरारती बंदर लियो को देखकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है। टिको एक बेल पर झूलता है, लियो के पास उतरता है और चंचलता से मुस्कुराता है। हेलो लियो, खेलना चाहते हो? टिको अपनी दुम हिलाते हुए पूछता है। लियो अपना सिर झुकाता है, उलझन में लेकिन उत्सुकता से फिर सिर हिलाता है। टिको जंगल में दौड़ के लिए लियो को चुनौती देता है। टिको शाखाओं पर झूलते हुए आगे बढ़ता है, जबकि लियो उसके नीचे दौड़ता है। अगर तुम पकड़ सको तो मुझे पकड़ लो। टिको हंसता है, हवा में कलाबाजी करता है। लियो मुस्कुराता है और तेजी से दौड़ता है, उसके छोटे पंजे धूल उड़ाते हैं। अचानक जंगल में एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजती है। टिको झूलते समय रुक जाता है, जबकि लियो कान खड़े करके रुक जाता है। झाड़ियों में से एक बड़ा क्रोधी दिखने वाला भालू निकलता है, जिसका नाम गोरो है। गोरो जोर से जम्हाई लेता है और अपना पेट खुजलाता है। इतनी जल्दी क्यों है छोटो? गोरो गहरी आवाज में पूछता है। टिको घबराहट में अपना सिर खुजलाता है, जबकि लियो घूंट भरता है। हम दौड़ रहे थे, लियो अंततः अपनी छोटी सी छाती फुलाते हुए कहता है। गोरो हंसता है और मनोरंजन में अपना सिर हिलाता है। गोरो लियो और टिको को जंगल के नियमों के बारे में सिखाता है, कैसे हर जानवर की एक भूमिका होती है। गोरो एक पक्षी को फल चुनते हुए, एक गिलहरी को मेवे छिपाते हुए और एक हिरण को शांति से चरते हुए दिखाता है। आपको जंगल और उसके जीवों का सम्मान करना चाहिए, गोरो समझदारी से समझाता है। टिको जल्दी से सिर हिलाता है, जबकि लियो बड़ी आंखों से सुनता है। गोरो उन्हें एक जादुई छिपे हुए झरने के बारे में बताता है, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल है। लियो के कान उत्साह से खड़े हो जाते हैं और टिको उत्सुकता से ताली बजाता है। गोरो आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ, लेकिन करीब ही रहो। तीनों अपनी यात्रा शुरू करते हैं, झाड़ियों के बीच से सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाते हुए। वे बेलों से ढकी एक पुरानी पत्थर की संरचना पर पहुंचते हैं। टिको बेलों को खींचता है, जिससे पत्थर पर खुदे अजीब प्रतीक दिखाई देते हैं। लियो उत्साह से कहता है, हमें झरना खोजने के लिए पहेली को हल करना होगा। वे नक्काशी की जांच करते हैं, पैटर्न का पता लगाने की कोशिश करते हैं। टिको को चट्टान पर खुद ही एक पहेली मिलती है, जहां पानी बहता है, रास्ता खुद ही दिखाई देता है। वह इसे जोर से पढ़ता है, जबकि गोरो सोच समझकर अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरता है। लियो को चट्टानों के बीच से एक छोटी सी धारा बहती हुई दिखाई देती है। शायद हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। गोरो सिर हिलाता है और वे धारा के साथ सावधानी से कदम बढ़ाते हैं। धारा उन्हें एक लुभावने झरने तक ले जाती है, जो एक क्रिस्टल क्लियर पूल में गिरता है। टिको हाँफती है और लियो उत्साह में कूद पड़ता है। यह सुंदर है, लियो फुसफुसाता है, जबकि मछलियाँ पानी में चंचल तरीके से तैरती हैं। टिको पानी में छप छप करती है, खुशी से हंसती है। अचानक हवा के झोंके से जंगल में फुसफुसाहट फैलती है। मदद करो। दोस्त खेलना बंद कर देते हैं और चिंता में इधर उधर देखने लगते हैं। क्या तुमने सुना? लियो पूछता है। उसका रोआं खड़ा हो जाता है। गोरो ध्यान से सुनता है, फिर सिर हिलाता है। किसी को हमारी मदद की जरूरत है। एक छोटा तोता पीका एक कांटेदार झाड़ी में फंस गया है, मदद के लिए पुकार रहा है। वह अपने पंख फड़फड़ाती है, लेकिन मुक्त नहीं हो पाती। रुको, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। टिको उसकी ओर दौड़ते हुए चिल्लाता है। लियो सावधानी से कांटों को एक तरफ धकेलता है, जबकि टिको बेलों को सुलझाता है। पिका आखिरकार आजाद हो जाती है और लियो की पीठ पर चढ़ जाती है। धन्यवाद, वह चहकती है। लियो मुस्कुराता है, मदद करके खुश होता है। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? पिका उत्साह से पूछती है। दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और सिर हिलाते हैं। इस रोमांच में आपका स्वागत है। जैसे ही वे खोज करते हैं, पिका को गहरे जंगल की ओर जाने वाले अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं। लियो जमीन को सूंघता है, गंध को पहचानने की कोशिश करता है। इन्हें किसने बनाया होगा? टिको जोर से आश्चर्य जताता है। गोरो भौहें सिकोड़ता है और सावधानी से निशान का अनुसरण करना शुरू कर देता है। पैरों के निशान एक खुले स्थान की ओर ले जाते हैं, जहां एक बड़ा बूढ़ा भालू सो रहा है। लियो हाँफता है और पीछे हट जाता है।
क्या हमें उसे जगह देना चाहिए? अचानक भालू जोर से खर्राटे लेता है, जिससे पिका आश्चर्य से चिल्ला उठता है। भालू हिलता है, एक नींद भरी आंख खोलता है। कौन मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कर सकता है? भालू अपने पंजे फैलाते हुए बड़बड़ाता है। लियो ने सांस रोककर हिम्मत से आगे कदम बढ़ाया। भालू ने आह भरी, सावधान छोटों, आगे खतरा है। गोरो के कान फड़कने लगे, उसके शब्दों की गंभीरता को महसूस करते हुए। जल्द ही दोस्त एक गर्जन वाली नदी तक पहुंच जाते हैं, जो उनका रास्ता रोक देती है। पानी चट्टानों से टकराता है, जिससे नदी पार करना असंभव हो जाता है। गोरो आसपास के वातावरण को देखते हुए कहता है, हमें नदी पार करने का रास्ता खोजना होगा। पिका ऊपर से उड़ता हुआ समाधान खोज रहा है। पिका नदी के उस पार एक गिरा हुआ पेड़ देखता है। वहां लियो मुस्कुराता है, वह हमारा पुल है। एक एक करके वे सावधानी से लॉग पर संतुलन बनाते हुए उस पार चले जाते हैं। टिको लड़खड़ाता है, लेकिन गोरो उसे अपनी सूंड से संभाल लेता है। दूसरी तरफ उन्हें बेलों के पीछे छिपी एक अंधेरी गुफा मिलती है। लियो हवा को सूंघता है, उसे कुछ असामान्य महसूस होता है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? टिको घबराकर पूछता है। गोरो सिर हिलाता है। केवल तभी जब हम साथ रहें। गुफा के अंदर उन्हें कुछ अविश्वसनीय चीज मिलती है, एक चमकता हुआ पेड़ की पत्तियां चमकती हैं, जो गुफा के चारों ओर सुनहरी रोशनी बिखेरती हैं। यह जंगल का दिल है, गोरो विस्मय में फुसफुसाता है। दोस्त एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, यह जानते हुए कि उन्हें वाकई कुछ खास मिला है।